हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबई, तक़वा किसे कहते हैं? सुनिए, तक़वा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तक़वा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबई ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तक़वा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तक़वा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूँगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हज़रत उबई इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूँगा, उसका मैं इलाज कर लूँगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई इब्न काब ने कहा, उमर, यही तो तक़वा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तक़वा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा, मैं समझा नहीं। कहा, जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस गुनाह दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए ऐ उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तक़वा की तारीफ बताई, ये तक़वा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली,
मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसके ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहा। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेटी में है, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता यह है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रजाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत ख़तरनाक मिसाल देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो ख़तरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांति सुकून, सरों पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी है उनके प्रोग्रामों में हमने। या जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो यहां पर, पहले बैठ जाएंगे बीच में, बाद में उड़ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप चोरी नहीं कर सकते। मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए
तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ। यह है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब यह है।